ये जो लोग हैं तथा कथित, जिनको हमारे सनातन धर्म के मर्म का पता नहीं, वही लोग उपहास उड़ाते हैं, वही लोग अनर्गल बातें करते हैं, वही लोग जो है अपशब्द बोलते हैं हमारे यहां पूज्यों के लिए। जरा विचार कीजिए, जिनको धर्म के मर्म का पता, जिन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता कभी आचमन, कई बार अगर उनसे कहते हो ना आचमनम कृत्वा, तो उन्हें यह नहीं पता कि बोल क्या रहे हैं पंडित जी, हमारे आचार्य जी बोल क्या रहे हैं। कई प्राणायाम की कह दो तो सांस ही रोक लेंगे, यूं कर जाएंगे। जिनको पूजा पद्धति के क ख क का पता नहीं, वह लोग आज के समय में धर्म की ओर उंगली उठाते हैं, धर्म के बैठे हुए उन जगहों पर बैठे हुए हमारे आचार्यों के ऊपर उंगली उठाते हैं। क्षमा कीजिए साहब, यह नियम नहीं। आप पहले बैठिए। अरे साहब, बैठना बड़ा मुश्किल है। आप जो आचार्य हमारे जो बैठे हुए हैं, जो 4 घंटे एक जगह पर स्थिर होकर के बैठते हैं, जरा 4 घंटे आप अपने घर में बैठ करके देखिए। 4 घंटे बैठा नहीं जाता, कभी इधर खुजाओगे, कभी इधर खुजाओगे, कभी इधर खुजाओ, कभी इधर उलोगे, कभी ये पैर उठा करके ऊपर रखोगे, कभी ये वाला पैर ऊपर उठेगा, कभी उबासी आएगी। जरा विचार। और हमारे आचार्य लोग 4 घंटे तक आसन पर विराजमान रहते हैं, आसन बदलता नहीं है। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। कम से कम यही चीज आपको इनसे अलग करती है। जो हमारे वकील लोग हैं, वकील लोग भरी गर्मी में, डॉक्टर जो है भरी गर्मी में ओवरकोट पहन करके वो अपना काम कर रहा है, तो यही चीज है जो उनको हमसे अलग करती है। वो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है, वकील अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है, हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है। लेकिन धर्म के मामले में जब बात आती है, जब हम किसी कचहरी में जाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, हम कहीं तहसील में जाते हैं, तो हम वहां के जो उपस्थित व्यक्ति होता है उसके अनुसार चलते हैं। डॉक्टर के पास में जाते हैं, भले हमारे पास में रिपोर्ट सब कुछ होती है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर ने कह दिया नहीं ये रिपोर्ट काम नहीं करेगी, आप फलानी जगह पर टेस्ट कराएं, तो हम वहां जाते हैं। किसी स्कूल में एडमिशन, सब जगह पर हम उनके अनुसार चलते हैं। लेकिन जब हम मंदिर में आते हैं तो हम अपनी चलाने का प्रयास करते हैं। और अगर मैं आपसे पूछ लूं आपको धर्म का क्या जानकारी है, क्षमा कीजिए साहब, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। निश्चित कहता हूं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी आपने साधुओं का, कभी आपने संतों का संग किया नहीं। आपने आज के समय के मनमुखी लोगों को आपने सुन लिया है, जो अशास्त्र विहितम घोरम तप्यम, जो अशास्त्र विधि से, जो शास्त्र की विधि नहीं है उसके विपरीत जाकर के वह अपना मनमुखी बयान देते हैं। उन लोगों को आप लोग सुनते हैं साहब, उन लोगों को आप सुनते हैं। नियम नहीं है ये। नियम यह है कि अगर आप धर्म करना चाहते हैं तो पहले किसी धार्मिक गुरु परंपरा के अंतर्गत में आप उसका सानिध्य लीजिए। अरे डॉक्टर भी बच्चा तब बनता है जब पहले किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में जाता है। व्हाट इज इंटर्नशिप? डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंटर्नशिप? आई होप शायद आज के पढ़े लिखे बच्चे लोग समझते होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर्नशिप। क्या होता है? मतलब हम किसी के अंडर में एक काम करते हुए हम एक अनुभव को ग्रहण करें, यही होता है। शायद हम अनुभव लेते हैं, पैसे नहीं मिलते इंटर्नशिप करने के। और कोई अगर दे भी दे तो ये आपका भाग्य है। जरा विचार कीजिए, डॉक्टर अगर बनना है तो हमें सीनियर डॉक्टर के अंडर में चलना पड़ेगा। अगर हमें वकील बनना है तो हमें किसी सीनियर वकील के अंडर में चलना पड़ेगा। अगर हमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, अगर हमें कोई भी, हमने भले ही एग्जाम पास कर लिया, लेकिन उसके लिए पहले हमें प्रशिक्षण, हमें उसके किसी योग्य व्यक्ति के अंडर में हमें लेना पड़ेगा। तो धर्म के अंतर्गत में, धर्म की सभा में, धर्म के मंदिर में आकर के फिर आप लोग अपनी अपनी बातें क्यों चलाते हैं साहब? क्यों चलाते हैं? विचारणीय, चिंतनीय प्रश्न है ये, आज का ज्वलंत प्रश्न है ये। क्यों? क्योंकि आपको धर्म के मर्म का पता नहीं, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं और हम सोचते हैं कि हमको सब कुछ आता है।
क्षमा कीजिए। धर्म का सबसे बड़ा स्वभाव है कि जो धर्म को जानता होगा वो सदैव विनम्रता के अंतर, विद्या विनय संपन्ने, जो विद्यावान होगा उसके अंदर विनयता कूट कूट के भरी होगी, वो कभी अपशब्द नहीं बोलेगा साहब। जिसके अंदर विद्या होगी वो कभी किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलेगा, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोले, अरे कभी भी जीवन में अपशब्द ही नहीं बोलेगा। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनयता को लाती है। जरा विचार कीजिए। तो आइए आज अपने चिंतन को यहीं पर विश्राम दें।